बच्चों, मैं अर्चना झा अपने चैनल भानुमति के पिटारा में आज आई हूँ। मधुबन प्रकाशन की सिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 सदसंगति को लेकर मैं अर्चना झा अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी, इस पाठ को संस्कृत में पढ़कर बताऊंगी, इसके अनुवाद करके बताऊंगी, इसके कठिन शब्दों को बतलाऊंगी और इसमें आए सभी प्रश्नों के हल बारी बारी से आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसको आप जूम करके, जिसको आप रोक करके आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और अनुवाद को अच्छे से समझ सकते हैं। अनुवाद भी आपको करके मैंने दे दिया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सदसंगति। पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकरः नामकः दस्युरासीत्। पुरा काले मतलब प्राचीन काल में काशी के क्षेत्र में रत्नाकर नाम का एक दस्यु मतलब डाकू रहता था। सह वने स्थित्वा पथिकान् लुण्ठति स्म। वह वन में रहकर वन में आने जाने वाले पथिकों को लूटता था। यह कोपि तस्य विरोधम करोति स्म रत्नाकरः तस्य हननम करोति स्म। और यदि किसी ने उसका विरोध किया तो रत्नाकर उसको मार देता था। एकदा मुनिराजः नारदः ततः गच्छन् आसीत्। एक बार मुनिराज नारद वहाँ आ गए। रत्नाकरः तत्रागत्य अवदत्। रत्नाकर वहाँ आकर बोला, भवतः पार्श्वे यत् किमपि अस्ति मह्यं ददातु, नो चेत् अहं भवन्तं मारयामि। आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दीजिए, वरना मैं आपको मार डालूंगा। मुनिराजः नारदः अपृच्छत्। मुनिराज नारद बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने उससे पूछ लिया, भवान एतम पापम किमर्थम करोति? आप बताइए कि आप ऐसा पाप क्यों करते हैं? रत्नाकर बोला, अहम परिवारस्य पोषणाय एतम पापम करोमि। मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा पाप करता हूँ। मुनिराज पुनः मुस्कुराते हुए बोले, किं भवतः परिवारस्य सदस्याः एतस्मिन् पापकर्मणि भवता सह सन्ति? क्या आपके परिवार के सदस्य इस पाप कर्म के भागी हैं? किं ते तस्य पापस्य फलेपि भवतः सहभागिनः भविष्यन्ति? और क्या इस पाप का फल भोगने के लिए वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ होंगे? कितनी होशियारी से नारद जी ने उसको अपने पास बुलाया और अपनी बातों को समझाया। तो समझाने वाले की ये कला होनी चाहिए। रत्नाकरः अवदत्। रत्नाकर बोला, निश्चयेन ते अपि मम अस्मिन् पापकर्मणि सहभागिनः भविष्यन्ति, यतो हि अहम् एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि। हाँ बिल्कुल, निश्चित ही वह भी मेरे पाप का सहभागी होंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए तो ये सारे पाप करता हूँ। तदनंतरम मुनिराजः नारदः रत्नाकरम अवदत्। और उसके बाद मुनिराज नारद ने रत्नाकर से कहा, भवान स्वपरिवार जनान् दृष्ट्वा आगच्छन्तु। हे मुनिराज। मुनिराज नारद ने रत्नाकर से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने परिवार वालों को पूछ कर आइए कि आपके वो पाप में सहभागी होंगे या नहीं। रत्नाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आप तो बहुत ही चतुर हैं। भवान इतः पलायनम कर्तुम इच्छति वा? आप तो यहाँ से भागने की कोशिश में हैं। ना हम मूर्ख नहीं हैं। मुनिराज ने कहा, अलम चिंतया, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। भवान मां वृक्षेण बाध्नतु, आप मुझे इस वृक्ष में बांध दीजिए। रत्नाकरः तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति। रत्नाकर को भी यह सौदा अच्छा लगा। उसने रत्नाकर ने अपने नारद जी को एक पेड़ में बांध दिया और अपने घर गया और अपने परिवार में जाकर अपने पिता से सबसे पूछा, किं भवान मम अस्मिन् पापकर्माणि मम सहभागी अस्ति? क्या आप मेरे पाप जो मैं घर के पालन पोषण के लिए करता हूँ, आपके पालन पोषण के लिए करता हूँ, उस पाप में आप मेरे सहभागी हैं? पिता बोले, अहम तो वृद्धा अंधा च, मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, अंधा हूँ। मम पालन तो भवतः कर्तव्य, मेरे पालन के लिए तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो। अहम भवतः पापकर्माणि सहभागी नास्मि,
मैं तुम्हारे पाप का सहभागी नहीं हूँ। तदनंतरम सह एकैकपत् स्वपत्नीं स्वपुत्रं च तं प्रश्न अपृच्छत्। और एक एक करके उसने बारी बारी से अपनी पत्नी से पूछा, अपने पुत्रों से पूछा। सर्वे तथैव अकथयन्, सभी ने एक ही जवाब दिया, कोऽपि रत्नाकरस्य पापकर्मणि सहभागी भवितुं न इच्छति स्म। कोई भी रत्नाकर के पाप का भागी बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। एतत् दृष्ट्वा रत्नाकरः स्तब्धः जात, और ऐसा देखकर रत्नाकर स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। सह वनमागत्य, वह वन में आकर मुनिराजस्य नारदस्य पादयोः अपतत्, मुनिराज नारद के पैरों पर गिर पड़ा। रत्नाकरः क्रन्दनन् अकथयत्, रत्नाकर रोता हुआ बोला, अधुना हम एकाकीस्मि, अब मैं अकेला हूँ। मया अधुना किम करणीयम, जब मैं अब अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ। कृपया मम मार्गदर्शनम करोतु, प्लीज़ कृपा करके मुझे मेरा मार्गदर्शन कराइए। मुनिराजः नारदः कथयत्, मुनिराज नारद ने कहा, भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, आप भक्ति मार्ग पर जाइए। श्री रामम स्मरतु, श्री राम का स्मरण कीजिए। तदनंतरम स एव दस्युः रत्नाकरः, और उसके बाद वही डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में विख्यात हुआ पूरे विश्व में। सह एक रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, और उसने फिर एक रामायण नाम का ग्रंथ की रचना की, जिस रामायण को आप पढ़ते हैं। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, कीटोऽपि सुमनः संगदारोहति सतां शिरः, जो कीट पुष्प के साथ होने के कारण, यानी अच्छे लोगों के साथ होने के कारण देवों के सिर पर चढ़ता है। अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठित, बिल्कुल उसी तरह यदि हम सत्संग, अच्छे संगति वाले लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी सत्संगति में रहें, तो हम भी देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि वाल्मीकि ने प्राप्त किया था। यानी एक डकैत से वो एक बहुत बड़े रचनाकार बन गए थे, जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की थी। तो बच्चों, ये रहा हमारा आज का पाठ, जिसका अनुवाद हमने लिखित रूप में भी आपको दे दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारा शब्दार्थ है। शब्दार्थ आप किताब से देखकर अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद आते हैं हम प्रश्नोत्तर में। एक पदेन उत्तरत, देखिए, कस्मिन् क्षेत्रे रत्नाकरः नामकः दस्युरासीत्, किस क्षेत्र में रत्नाकर नाम का डाकू रहता था, तो काशी क्षेत्र में रहता था। उत्तर होगा काशी क्षेत्रे। रत्नाकरः कान् लुण्ठति स्म, रत्नाकर किनको लूटता था, तो वो पथिकों को लूटता था, पथिकान। कस्य परिवारणाय कस्य पोषणाय रत्नाकरः पापकर्मं करोति, किसके पोषण के लिए रत्नाकर पाप कर्म करता था, तो अपने परिवार के पोषण के लिए करता था। मुनिराजः नारदः रत्नाकरं कान् प्रष्टुं कथयति, मुनिराज नारद ने रत्नाकर से क्या पूछने को कहा, किससे पूछने को कहा, तो स्वपरिवार जनान, अपने परिवार से पूछ कर आओ। रत्नाकरः कस्य पादयोः अपतत्, रत्नाकर किसके पैरों में जा गिरा, मुनिराज नारद के पैरों में, तो मुनि। पूर्ण वाक्येन उत्तरत में आप देखेंगे, रत्नाकरः वने स्थित्वा किम करोति स्म, रत्नाकर वन में रहकर क्या करता था, वन में आने जाने वालों के साथ क्या करता था। रत्नाकरः वने स्थित्वा पथिकान् लुण्ठति स्म, रत्नाकर वन में आने जाने वाले पथिकों को लूटता था। यह कोऽपि तस्य विरोधम करोति, यदि किसी ने उसका विरोध किया तो वह उसे मार देता था। सः तस्य हननं करोति स्म। मुनिराजः नारदः रत्नाकरं किम अपृच्छत्, मुनिराज नारद रत्नाकर से क्या पूछे। मुनिराज नारदः रत्नाकरम अपृच्छत्, मुनिराज नारद ने रत्नाकर से पूछा, भवन्तः एतं पापं किमर्थं करोति, आप इस प्रकार के पाप क्यों करते हैं। अगला प्रश्न है ग, रत्नाकरः गृहं गत्वा स्वपरिवारं किम अपृच्छत्, रत्नाकर घर जाकर अपने परिवार वालों से क्या पूछता है। रत्नाकरः गृहं गत्वा स्वपरिवारम् अपृच्छत्,
रत्नाकर अपने घर जाकर अपने परिवारजनों से पूछता है, भवन्तः मम अस्मिन् पापकर्मणि मम सहभागी सन्ति, क्या आप मेरे पाप कर्म के सहभागी हैं? अगला प्रश्न है, रत्नाकर केन रूपेण विश्वविख्यातः अभवत्, रत्नाकर किस रूप में विश्वविख्यात हो गया? तो आप जानते ही हैं, रत्नाकरः महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यातः अभवत्, महर्षि वाल्मीकि के रूप में रत्नाकर विश्वविख्यात हो गया। हमारा अगला प्रश्न अंग है, महर्षि वाल्मीकि ही कस्य ग्रंथस्य रचनाम् अकरोत्, महर्षि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? महर्षि वाल्मीकि ही रामायण ग्रंथस्य रचनाम् अकरोत्, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम के ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है बच्चों कि आपको उत्तर दिया गया है, आपको प्रश्न निर्माण करना है जिसमें केवल एक शब्द परिवर्तित करके आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं और आप अंत में जाकर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। रत्नाकरः पथिकान लुण्ठति, अब पथिकान का जो कान है ना, अंत वाला कान, केवल यही डाल देने से पथि को हटा दीजिए, आपका ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। रत्नाकरः कान लुण्ठति स्म। अगला होगा, अहम परिवारस्य पोषणाय एतं पापम करोति। अब यहाँ देखिए, जो परिवारस्य है, इसमें जो परिवार है उसको क बना देते हैं तो हो जाएगा कस्य। तो यहाँ अहम कस्य पोषणाय एतं पापम करोमि, मैं किसके पोषण के लिए पाप करता हूँ? सह पाप कर्मणि सहभागी अस्ति, और कर्मणि का हो जाएगा कस्मिन, सह कस्मिन सहभागी अस्ति। अब श्री रामम, जो म है ना, बिंदु है ऊपर, उसके पहले की लग जाएगा। किम स्मरतु अस्मापि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठितः, और यहाँ पर महद्भिः का हो जाएगा कैः, अस्मापि याति देवत्वम कैः सुप्रतिष्ठितः। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, जिसमें मूल शब्द विभक्ति वचन लिखना है। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनके, तो आप ये सब हमने दे दिया है लिखित रूप में, आप सब देखकर इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं हर एक शब्द को एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, इसमें अन्वय करके हिंदी का अर्थ लिखना है। इसको भी हमने अर्थ सहित आपको लिख कर दे दिया है, इसको भी आप देख कर लिख सकते हैं। अगला जो क्रियाकलाप वाला है, इसमें पाठ में आए हुए अव्यय छाँट कर लिखिए, वह वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, इस वृक्ष में जो हमने दिया हुआ है, इसको आप इसी तरह करके लिख लीजिएगा, और बच्चों इस तरह होता है आपका पाठ समाप्त। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैनल से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा, और हमारे चैनल का नाम भानुमति का पिटारा है। भानुमति के पिटारे से जो कुछ भी खोजो वो मिल जाता है, इसलिए मैंने बड़ी समझदारी के साथ अपने चैनल का नाम भानुमति का पिटारा रखा है। आपको जिस किसी विषय में, हिंदी और संस्कृत के जिस किसी विषय से संबंधित आपको जो भी प्रश्न चाहिए, जो भी कविताएं चाहिए, जो भी पाठ को समझाने के लिए चाहिए, प्रश्नोत्तर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।